स्टार्ट किया जाए। पहले कल जो सवाल कर चुके थे वह फिर देख लीजिए, आपको डाउट था। सवाल आपके सामने, दो स्टेशन ए के बीच की दूरी है सर, के बीच की दूरी है, ठीक है, तो 20 एक रेलगाड़ी से किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा इसे किलोमीटर प्रति घंटा की बी की ओर चलती है। 30 मिनट बाद रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की से ए की ओर, दोनों रेलगाड़ियां से कितने पर आपको यहाँ पर, ओके। सबसे पहले क्या दिया है इसमें, दो स्थानों के बीच जो है ये है, बताओ, दो स्थानों के बीच है नहीं सर, तो कोई दिक्कत, एक स्थान ए, स्थान स्थान कौन स्थान कौन सा है, ए से चलने वाली जो ट्रेन वो सर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किलोमीटर, तथा बी से चलने वाली ट्रेन इसके आधा घंटे बाद, कितने घंटे बाद, आधा घंटे बाद 100 किलोमीटर घंटा से, कोई दिक्कत, ये जहां भी मिलेंगी, लेकिन जब इन्होंने चलना प्रारंभ किया होगा, एक साथ चलना प्रारंभ किया होगा, तब के बाद ये समान समय पर मिलेंगे। बात आपको कल क्लियर हो गई थी, ये जहां भी मिलेंगी वहां पर चलने वाले स्थान से, वो भी कौन सा स्थान, जब वो समान समय पर चलना प्रारंभ की गई थी। जैसे ये आधा घंटा पहले की गई है, आधा घंटा बाद, तो या तो इसको आधा घंटा बैक में ले जाओ या इसे आधा घंटा आगे कर लो। अगर इसको आधा घंटा आगे करते हैं तो आधा घंटे में ये 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। शेष जो आपकी बचेगी वो कितनी बचेगी, 40 कम कर दीजिए तो ओके। एक घंटे में कितना चलती है ये, एक घंटे में चलती है 80 किलोमीटर से, आधा घंटे में कितनी चलेगी, किलोमीटर चलेगी। अब जो बीच की दूरी बची हुई है ये 180, अब दोनों सेम टाइम पे चलना प्रारंभ करेंगी और जब भी मिलेंगी सेम समय के बाद मिलेंगी, बस इनकी दूरियां अलग अलग होंगी। ओके, आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समय कैसा हो गया, कांस्टेंट। अगर समय कांस्टेंट है तो स्पीड का सीधा संबंध किससे होता है, बताओ, दूरी से होता है। किससे होता है, दूरी से होता है। सबसे पहले अपने पास यहाँ पर स्पीड का रेशियो दिया, स्पीड दी है तो उससे अपन रेशियो बना लेंगे। एक की 80 है, की कितनी है, काट लो, कितनी बार कट जाएगी, 4 बार कट जाएगी, ये बार कट जाएगी। जो स्पीड का रेशियो है वही रेशियो किसका निकलेगा, के पीछे कौन सा कंसेप्ट काम करेगा,
जो स्पीड का होगा वही किसका होगा। या तो कोई दिक्कत। अब देखिए ये कुल कितना हो रहा है बताओ। ये जो कुल हो रहा है वो आपका हो रहा है 9 यूनिट। 4 और 5 कितना हो रहा है रेशियो में 9। रियल में कितना हो रहा है तो रियल में कितना हो रहा है सर 9 बराबर 180 के। एक बराबर किसके हो जाएगा काट लीजिए भाई कम। ये 4 बराबर होगा वो आपका होगा ठीक है। 5 बराबर होगा तो आपका होगा बी ने तो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी तय की होगी जबकि ए ने तय की होगी। अब उसने पूछा है ए से कितनी दूरी पर मिले होंगे। सर ए से अगर देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने 40 किलोमीटर की आधा घंटा पहले चला तो 40 चला तो सेम टाइम पे चलता है तो यहाँ क्या करता है तक ये कौन आ जाता है बी ताकि दोनों मिल जाते हैं। इसका मिलने का पॉइंट सर ये 80 तय की है 40 तय की है कुल मिला के कितनी तय की है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस तो के बारे में आप तो 20 ना। अब आ गया समझ में। चलिए अगला देखिए तो कल नोट कर लिया था ना कल मैंने कराई दिया था। अब समझ में आ गया ना अच्छे से तो कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल देखिए दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती क्या करती है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वे किस समय मिलेंगी। अब ये मिलने का समय पूछा है अभी उसने क्या पूछा था दूरी पूछा था अब क्या पूछा है समय। कोई दिक्कत नहीं है दूरी निकाल लोगे तो फिर समय भी निकाल सकते हो। सबसे पहले ये समझना कि यहां से इस पॉइंट ए और बी है सर ए और ये कौन है इन दोनों के बीच की दूरी से यहां तक कितनी दी है। ये प्रातः 7 बजे ए एम पर 7 AM चलना प्रारंभ करती है ट्रेन और ये चलती है 30 किलोमीटर आगे दिया है ठीक है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की। जो दूसरी ट्रेन चलती है वो 8 बजे चलती है। इसका चलने का टाइम 8 AM है कितना AM है 8 AM है। इसकी स्पीड कितनी है 30 किलो। ये सेम टाइम कब लेंगी जब ये समान समय पर चली होंगी। एक चलिए 7 बजे एक चलिए 8 बजे या तो इसको पीछे ले जाओ या उसे ठीक है। तो आगे वाला कराऊंगे पीछे वाला करा दूं ये वाले बता दूं। आगे लेके आएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 घंटे में। 1 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी है स्कूल अब कुल दूरी 110 है। शेष दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी बची होगी सर। अब जब भी मिलेंगे जी यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी एक ट्रेन यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी
और दोनों ट्रेनों के लिए टाइम हो रहा है 8 AM, कितना हो रहा है। अब ये जब भी मिलेंगी वहां से सेम टाइम। याद आ रहा है स्टोरी, जब भी मिलेंगे कितना टाइम लेंगी, सेम टाइम लेंगे। टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो स्पीड का संबंध सीधा किससे हो जाएगा, ट्रेन से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अपन उनका स्पीड का रेशियो बनाते हैं। स्पीड कितनी है 20, दूसरे की कितनी है, काट लीजिए 4 अनुपात, जो स्पीड का रेशियो है वही रेशियो किसका होगा, क्या होगा 4:2। बात में कितना है ये 9, रियल में कितना है 9 बराबर किसके है का, 9 बराबर है के, 1 बराबर काय के होगा, 1 बराबर 10 के है, 4 बराबर काय के होगा बताओ, बराबर होगा 40 के, 5 बराबर काय के होगा। तो जो ए ट्रेन है उसने तो दूरी तय की है 40 किलोमीटर की, जो बी ट्रेन है उसने दूरी तय की है कितनी 50 किलोमीटर। अब इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 20, कितनी है, अगर ये 20 की स्पीड से 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितना टाइम लेगा, 40/20। तो कोई दिक्कत, 20 से कम, इस दूनी ठीक हो गया 2 घंटे। चलना प्रारंभ कब किए थे ये 7 बजे, 8 बजे, हाँ ठीक। चलना प्रारंभ कब किए थे ये, तो कितना टाइम ले लेंगे 2 घंटे और ले लेंगे, कितने घंटे और ले लेंगे 8 के बाद 9 और के। अगर आप बी से निकालोगे तो बी की 25 किलोमीटर की दूरी तय की है, कितने की दूरी तय की है उन्होंने 25 की दूरी तय की है, कितना टाइम लिया है, हाँ तो स्पीड से निकालेंगे तो 2 घंटे निकलेगा टाइम। तो 2 घंटे अगर ऐड करते हैं 8 से तो कितने हो जाएंगे 9 और। अब देखो अगर आप इसको पीछे ले जाते, कहाँ ले जाते पीछे, तो भी अपन कर सकते थे। फिर क्या करते कि इसको बोलते कि आप भाई तुम भी 7 बजे चलना प्रारंभ करो, बी ट्रेन से चलते ही ट्रेन, बी स्थान से चलने वाली ट्रेन से क्या कहेंगे आप भी 7 बजे चलो। हो सकता है वो 7 बजे की ट्रेन पर खड़ी हो, तो इतना पीछे कर दो, कितना पीछे कर दो 25 किलोमीटर उसको पीछे कर दो, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी। तो फिर दोनों चलेंगी, स्पीड का रेशियो वही होगा 4-5, टेंस का भी 4-5 होगा, 9 बराबर 135 कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 135 मिनट का भाग दे दीजिए, 9 कम 9 45 बचेगा, 9 5 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बराबर और 5 बराबर। ठीक है, इतना इतना दूरी तय करेंगे तो 4 बराबर कितना होगा 15 चौक 60, 15 5, स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी तय की 60/20, 3 घंटे लेगी 7 सेकंड। है समझ में कुछ, ठीक है, तो आगे करके भी ले सकते हैं और किसी को कोई दिक्कत, क्या बताऊं मैं पीछे करने वाला, चलो बता भी देता। कितनी दूरी थी तो 10 चलने वाली ट्रेन ये प्रातः 7 बजे चलती है, प्रातः 8 बजे चलती है। 8 बजे वाली ट्रेन से कहेंगे कि तुम भाई 7 बजे चलो, 7 बजे चलेगी तो ये चलती कितनी की स्पीड से है 25 की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बोलेंगे आप 1 घंटे पीछे जाओ तो कितना दूरी एक्स्ट्रा तय करना पड़ेगा ऐसे 25 किलोमीटर।
अब कुल दूरी 110 ना रहकर कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। अब ये भी 7 बजे चल रही है और यहाँ से ये भी 7 बजे चल रही है। कितने बजे चल रही है, 7 बजे चल रही है। तो इनमें स्पीड का रेशियो निकालेंगे, का रेशियो निकालेंगे, का रेशियो कितना आएगा, 30 और 30, 4 और 5, स्पीड का रेशियो हो गया। स्पीड का रेशियो किसके बराबर होगा, टाइम इक्वल है तो टेंस के बराबर होगा। टेंस की कितनी होगी, 4 और 5, कुल कितनी होगी, 9। 9 बराबर का है कि 135, 8 दीजिए, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, एक बराबर 15 है सर। कितना, एक बराबर 15। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, और 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5। दोनों दूरियां हैं, क्या है ये दोनों दूरियां। अगर यहाँ से निकालते हो तो स्पीड कितनी है, 20, 60 में क्या करोगे, से भाग दोगे, टाइम निकल कर आएगा, कितना आएगा, 3 घंटे। 3 के बाद 7 के बाद 3 घंटे काउंट करो, तो 7 के बाद 3 घंटे काउंट करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, सब आया, कब मिल जाएंगे ये, ओके, नोट करना है। अब आगे कहानी करते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, जा रही एक रेल ए सी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 और 200 मीटर है, 100 और 200 मीटर है, तो ये बताना है कि दूसरी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, यानी स्पीड बताना है। सबसे बड़ी बात है ये कैसे जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रही हैं, जा रही है ये समांतर पटरी की दिशा में, यानी कि सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, एक की स्पीड आपके पास दी है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन चलिए स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है, की स्पीड तो गिवन है, कितनी दी गई है आपको, 120, कि आप मान लीजिए x किलोमीटर प्रति भी ट्रेन की जो स्पीड है आप मानो ट्रेन की स्पीड x मीटर पर x किलोमीटर, ठीक है। तो अब दूरी कहाँ में दी है, मीटर में, और स्पीड कहाँ में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय सेकंड में चाहिए लेकिन दिया है मिनट में, तो हम बना लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू करेंगे 5/, एक स्पीड, एक डिस्टेंस 100 होगी तो दूसरी कितनी होगी, नहीं दिया मिनट में तो दिया टाइम, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना मिनट दिया है, 2 मिनट दिया है, तो 2, कि आपका जो आंसर है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, यहाँ जो वैल्यू वो मीटर में दी है, मीटर का संबंध सेकंड से होता है, किलोमीटर स्पेशली पूछता है कि किलोमीटर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशन में ज्ञात, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, कौन इंटू उधर ले जाइए तो 18, 5 को क्या बचेगा, तो काट पीट लेंगे, 120 कम कर देंगे, आपका आंसर निकल, ओके, क्या कर पाओगे।
तो मैं कर देता, 0 से 0 कट गया, कम 6 ये 18 से कट गया कितनी बार, 15 बार, 5 से कट गया कितनी बार, कितना हो गया, 3 तरफ 9 -1 टू माइनस के x बराबर माइनस के 11, माइनस से क्या कट गया, बराबर हमें स्पीड मानी थी मीटर पर आवर, काम है किलोमीटर पर, समझा पाया मैं आपको, पर पुनः बता दें, नोट कीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें आपको ये बताना है कि जो ट्रेन है उनकी दौड़ने या चलने या कह सकते हैं स्पीड वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में। बेटा कहाँ लिखा है ये गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, समांतर पटरी पर, इस दिशा में समांतर पटरी पे, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, ट्रेन जा रही है इस दिशा में, इस दिशा में समांतर जा रही है, तो वो सेम डायरेक्शन हो गई, ठीक है। वास्तव में जब इंग्लिश मीडियम देखोगे तो वहाँ लिखा भी हुआ है इंग्लिश में, ये क्या है, सेम में, ये सेम डायरेक्शन है, बात समझ में। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, एक स्पीड आपके पास गिवन है, दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी को आपने क्या मान लिया, x किलोमीटर, दोनों माइनस हो जाएंगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दूरी क्या होती है, जिसको ट्रेन पार करती है वो सब दूरियां होती हैं, ट्रेन ने खुद को पार किया है और दूसरी ट्रेन को पार किया है, दोनों ट्रेनों की लेंथ क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। दूरी कितनी होगी, 100 प्लस यानी कि के बाद 5/18 गुणा इसलिए किया क्योंकि ये मीटर में है, नीचे 2 × 60 सेकेंड हो गया, क्योंकि 2 मिनट में 120 सेकेंड होती है, ओके। ये किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्ट किया मीटर प्रति फीट, समझ में आ गया। इस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने को 9 सेकंड, यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये कितना, ये भी मैं टाइप करा चुका हूं आपको कल या परसों वाली क्लास में, कर पाओगे वैसे तो करोगे। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी ने उसे 6 सेकंड में पार कर, एक रेलगाड़ी ने उसे क्या कर दिया है, 6 सेकंड में पार कर दिया है। इसी गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड, दोनों गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियों की स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग होगी, एक को S1 मान लो, दूसरे को, इनकी लेंथ भी कैसी होगी, ट्रेन की लेंथ वो भी अलग अलग होगी, को T1 मान लीजिए, एक को जो S1 टाइम के लिए टाइम को माने, कैपिटल टी मानूंगा तो मानना कि ट्रेन की लेंथ के बारे में। तो S1 स्पीड हो गई, ये सब मीटर पर सेकंड में मान ली, सारा कुछ दिया हो, ठीक है। S1 स्पीड व्यक्ति को पार करती है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, यानी अपने आप को पार करेगी, तो हाँ या ना, यस
या नो? यस, कि व्यक्ति पॉइंट के रूप में होता है, किस रूप में होता है व्यक्ति? पॉइंट के रूप में होता है। दूसरी ट्रेन जिसकी स्पीड s2 ली है, ट्रेन की लंबाई 2, किस समय में पार कर जाएगी? सेकेंड, पहली 6 सेकंड में की है, दूसरी ओके। अब जो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है, अब उसने कह दिया है इसके विपरीत दिशा में आने, गाड़ी के विपरीत दिशा में आने वाली, यानी बात किसका कर रहा है? स्पीड प्लस हो जाएगी, क्या होगा? S1 प्लस, और ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 1 प्लस, पार करने में लिया गया समय, क्या करना है आपको? अब आप यहाँ पर S1 S2 का मान रख दीजिए, 22 घट जाएगा, क्या बचेगा? स्मॉल टी बचेगा। तो भैया देखिए S1 का मान क्या है? 1/6। S2 का मान क्या है? 2 बराबर 1 प्लस कौन एलसीएम आएगा? 18 एलसीएम आएगा ना, तो 18 3T1 प्लस दूनी 18 बराबर 1 प्लस स्मॉल टी, टाइम को दर्शाता, इधर गुणा कर दीजिए, T1 प्लस 2 बराबर 18 1 प्लस 18 को काटिए, बात कुछ पड़े क्या? अरे दोनों गाड़ियों की लंबाई इक्वल है, तो ये किसी एक ट्रांस एक्स होगा, लेंथ एक्स का 2 है। अब यह S1 S2 का मान रख लीजिए, बटे से बड़े आसान से कर सकते हो। एलसीएम आएगा 18 एक्स प्लस एक्स बराबर जाएगा 5x, तो इधर भेज दी, तो क्या कट गया? कट गया? कटेगा नहीं, दूनी 36, क्या समझ में?
मैं फिर बता देता हूँ। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी 6 सेकंड स्पीड ली, ट्रेन की लंबाई x मानी और समीकरण। फिर उसने देखा गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को S2 और स्पीड S2 ली, और उसमें लिखा हुआ है कि दोनों की लंबाई बराबर है। x मानेंगे तो दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों ट्रेनों की। दोनों से के बाद मान क्या मान की S1 S2 एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा पूछा गया है। S1 S2 तो स्पीड हो गई, पार करेगी एक दूसरे को कौन? ट्रेन। एक ट्रेन x की है, दूसरी भी x की, तो 2x हो गया। कौन? ठीक। S1 का मान बाई x/6, S2 का मान x/9, ओके। एलसीएम लिया 18, ये हो गया 5x, ये हो गया, ये तो 2x/t पहले से है, तो वाला t इधर आ गया, तो t + 5x, ये 18 उधर पहुंच गया, तो 2x × 18 से x कट गया, 36/5 पॉइंट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4:30 चलकर 5:30 गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी भी गाजियाबाद से 4:30 चलकर 5:30 मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से? ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ, कुछ तरह जैसा है कि अब इसमें ध्यान देना है। मेरठ है, ध्यान तक इसे चलने वाली गाड़ी शाम को 4 बजे चलती है। 4 PM पे चलकर तो 5 बजे गाजियाबाद पहुंच। ट्रेन चलती है गाजियाबाद से, 4 बजे चलती है, लेकिन ये ट्रेन, हाँ मेरठ, अरे दोनों रेलगाड़ियां कितने समय, कितने बजे, सॉरी, दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से, तो सबसे पहले इनके बीच में क्या कॉमन है? डिस्टेंस कॉमन है। क्या कॉमन है? डिस्टेंस कॉमन है। तो टाइम अलग अलग ले रही है, तो सबसे पहले अपन यहाँ से क्या निकालें? इनका टाइम पता करें, कितना टाइम लिया। जो मेरठ से चली ट्रेन ये तो 1 घंटा लिया है, 1 घंटे का टाइम लिया है। जो आगे चलिए गाजियाबाद से उसने क्या लिख सकते हैं? 1.5 घंटे को लिख सकते हैं 1 × 2 और 1 3 पे। कोई दिक्कत? क्या लिख सकते हैं इसे भाई? तो इनके टाइम आपको पता चल गया है, अपने पास टाइम दिया गया, ध्यान क्या दिया गया है? का टाइम 1 है, एक का टाइम कितना है? एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 3। एलसीएम आएगा वो दरअसल क्या होगा? डिस्टेंस। क्या होगी? डिस्टेंस। ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस में भाग दो टाइम से, क्या निकलेगी? स्पीड।
ये स्पीड कितनी होगी 3, ये स्पीड कितनी होगी 2, टोटल स्पीड कितनी हो गई 5, कितनी हो गई, रिलेटिव स्पीड 5 हो गई, दूरी कितनी है 3। कब मिलेंगी, भाग दे दो टाइम निकालने के लिए। बराबर क्या होगा 3/5। समय पूछा गया है मिनट में, तो क्या में कन्वर्ट करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे मिनट में। 5 इंटू 12 पंजे 12 मिनट का समय, मतलब चली कितने बजे थी 4 बजे। कब मिल जाएंगी, कब मिल जाएंगी, कब आया मैं आप लोगों को, क्या ये टाइम है, ये भी टाइम है, दोनों टाइमों का एलसीएम लिया, क्या निकल कर आया डिस्टेंस, डिस्टेंस में भाग दो टाइम से, तो क्या निकलती है स्पीड। आप जानते होंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम ये डिस्टेंस में भाग दे रहे हैं कैसे, टाइम दे, तो क्या निकल कर आ रही है, क्या निकल कर आ रही है, निकल कर आ रही है। ये बात समझ में, किसके बना आप ये चलते हैं, ओके। मैं चलता हूँ, ट्रेन में बैठता हूँ और चलता हूँ, तो ट्रेन में। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, इस सवाल से आपका एकदम न्यू पार्ट, न्यू टाइप समझिए सवाल को। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग इसका धुआं धुआं उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है, जैसे अभी तक उड़ाते आ रहे हो। सवाल को पहले फील करना। मैं कह चुका हूँ गणित कठिन नहीं है, कठिन बना लिया गया है, बहुत ही आसान है। कैसा है, आसान है, लगता नहीं है इससे आसान कोई सब्जेक्ट बनाया होगा। कैसे, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती, चलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रम से 9 घंटे और 16 घंटे के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती, तो इनकी चालों का अनुपात। एक काम करूं, मैं आपको इस सवाल को ना कराते हुए एक सवाल एक्स्ट्रा करा रहा हूं, मैं आपको 2 रिलेशन समझा दूं। मैं आपका सवाल नंबर 34 और इसके बाद आने वाला कौन सा है, मिलने के बाद है ना, फिर मिलने के बाद 4 घंटे 48 मिनट और घंटे 20 मिनट ले, मैं आपका स्पीड पूछ, ये दोनों सवाल हो जाएंगे एक सवाल से। थोड़ा अपन उसके कंसेप्ट पे गौर करेंगे व्यवस्था, तो आप लोग बिल्कुल आसान, ठीक है। एक सवाल मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो लिखिए, दो रेलगाड़ी ए और बी, दो रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः क्रमशः और बाई
स्टेशनों से दो रेलगाड़ी ए और बी, एक्स और वाई स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती हैं। रास्ते में दोनों रेलगाड़ियां कहीं मिलती हैं। रास्ते में दोनों रेलगाड़ियां कहीं मिलती हैं। और मिलने के बाद ये रेलगाड़ी को 64 मिनट, मिलने के बाद ये रेलगाड़ी को 64 मिनट, ये रेलगाड़ी को 64 मिनट और बी रेलगाड़ी को 100 मिनट, बी रेलगाड़ी को 100 मिनट बाद क्रमशः वाई और एक्स स्थान पर पहुंच जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, यदि रेलगाड़ी बी की चाल 56 किलोमीटर हो तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। यदि रेलगाड़ी बी की चाल 56 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी ए की चाल ज्ञात कीजिए। नंबर 2 में लिखिए रेलगाड़ी ए और बी की चालों का अनुपात बताइए। गाड़ी और बी की चालों का अनुपात बताइए। क्या इसमें इंग्लिश में बोलूँ इसे? तो इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों का हिंदी में लिखना आ गया क्या समझ में? अब तो इंग्लिश मीडियम ये अपना धर्म बदल लिया पढ़ते पढ़ते, क्या बदल लिए? धर्म नहीं बदल, पढ़ते मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़ते पढ़ते हिंदी मीडियम में कन्वर्ट हो गए। क्यों? चलो कोई नहीं, अब देखिए ध्यान से समझिए। 2-3 बातें इसके लिए बेसिक हैं, ये आप समझ जाओगे तो दिमाग में कुछ चला जाए। एक तो यही है कि ये निश्चित एक ही टाइम पे चली हैं ए और बी। कब चली हैं सर? ये एक ही टाइम पे चली हैं, तो जब भी मिलेंगी, जहां भी मिलेंगी, सेम टाइम पे मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? मान लेते हैं अपन की ए की स्पीड ए है और बी की स्पीड, ए ट्रेन की स्पीड ए है और बी ट्रेन की स्पीड, ऐसा मैंने माना। अब ये सपोज मानिए ये ट्रेनें यहाँ मिलती, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में सर कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ए के स्थान तक, स्टार्टिंग पॉइंट पर ए के स्थान तक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ले के स्थान तक ए ट्रेन ने और बी ट्रेन ने सेम टाइम, कितना टाइम लिया होगा? पूरी अलग अलग तय की होगी लेकिन टाइम कैसा लिया होगा? सेम। कहाँ? जहाँ ये दोनों पहली बार मिली होंगी तो इससे टी टाइम लिया होगा, से भी की स्पीड, की स्पीड ये यहाँ मिल गई। मिलने के बाद जो बी ट्रेन है वो ए तक आने में, ए तक आने में
कितना टाइम लेती है? 100 मिनट। कितना लेती है? क्या हुआ है उसमें? अब देखिए मैंने लिखाया है कि रेलगाड़ी बी को 100 मिनट बाद क्रम से बाई ये 64 मिनट तो मिलेंगी ना। मिलने के बाद बी इधर आएगी, मिलने के बाद ए उधर जाएगी। इसके बाद का टाइम दिया है, कब मिलने के बाद बी की स्पीड कितनी है और टाइम कितना लिया है उसने। मिलने के बाद, यहाँ मिलने के बाद से ए ने ए स्पीड से टाइम कितना लिया है, कितना टाइम लिया है? तो सर ए टी क्या है? ए स्पीड टी टाइम, दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी बराबर क्या होता है? तो यहां से यहां तक मिलने के पॉइंट से लेकर और यहां तक ए और बी ने बराबर दूरी तय की हुई। क्या ये फीलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। ए ने यहां से यहां तक 80 डिस्टेंस तय की है, तो बी ने मिलने के बाद से बी इंटू 100 दूरी। कई बात समझ में आ रही है? क्या है समझना, जिसको डिटेल समझ में आएगा उसको समझ में आएगा लॉजिक। डिटेल समझ में नहीं आएगा तो आपको लॉजिक समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, 100 बार पूछना तो समझ में। क्या क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आता है। एसएससी जीडी 10+2 सीजीएल का फेवरेट है, कई जगह आता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही यहां पर देखिए इस बी ने यहां तक आने में कितनी दूरी तय की होगी? दूरी तय की होगी। और मिलने के पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जाने में कितनी दूरी तय की होगी? ए इंटू इट इंटू टाइम। कितनी की होगी? बात समझ में आ रही है? बोलो। अगर यहां से मैं टाइम निकालूं टी बराबर आएगा 100 बी 8 ऑन, टाइम निकालो 4 ऑन। दोनों टाइम इक्वल है। टाइम मैंने कौन से निकाल लिए? ये बात जो बराबर लगा था। तुलना कर लेंगे दोनों। क्या करेंगे? दोनों की टाइम की तुलना करेंगे। तो कर लीजिए, तो तुलना, टाइम की तुलना कीजिए। यहाँ कितना मान दिया है? 8 अपॉन ए बराबर 64। ये संख्या एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, ये इधर ले जाइए। ए स्क्वायर हो जाएगा जे, इधर आएगा तो यहाँ 100 बचा था नीचे, इधर ये जब इस पे से स्क्वायर हटेगा दोनों पे क्या लग जाएगा सर? तो दोनों पे लग जाएगा स्क्वायर। 8 बटे बराबर, जब इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे? इसे सॉल्व करोगे तो यह आएगा 10 अपॉन ए अपॉन बी। ए अपॉन ने क्या मानी थी? स्पीड। क्या मानी थी? का रेशियो कितना आ जाएगा? F/2। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? F/2। ठीक है, अब उसने बोली बी की चाल कितनी दी थी? 54 56 की चाल कितनी है? बी का मान कितना है? 4। 4 बराबर काय के है? 4 बराबर काय के है? एक बराबर काय के होगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 के। ठीक है,
क्या की होगा, टू द चौक टू द पंजे। 5 का मान कितना होगा, स्पीड कितनी होगी ये की 70 किलोमीटर। क्या आपको डिटेल में समझा पाया, क्या डिटेल समझा पाया मैं आपको, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए, आप चाहो तो इसको एक लाइन में हल कर सकते हो, कैसे। अब आप जितने भी कुछ शॉर्ट वगैरह या कुछ किताब में देख सकते हो, तो वहां से क्या किया, इस कंसेप्ट को तोड़ा गया है और तोड़ के यहाँ से फॉर्मूला बनाया गया है। ए की स्पीड बटे बी की स्पीड बराबर अंडर रूट में बी तक पहुंचने में लिया गया समय और अपॉन, ये बना कहाँ से है, अगर आप रटोगे तो आपको भी सकते हो, लेकिन कंसेप्ट सीखा है तो अगर भूल जाओगे तो स्टेप और बढ़ा। अब डायरेक्ट भी करना चाहो तो कैसे करोगे, एस स्पीड बोला है मैंने, एस रूट में है सर, रूट में। तो एस ए निकालेंगे तो अपन देखेंगे कि बी ने कितना टाइम लिया है, किसका टाइम लेंगे, बी का टाइम, बी ने लिया है 100। जब बी निकालेंगे तो सोचेंगे ए ने कितना टाइम लिया है मिलने के, निकालेंगे 10 और क्यों, ये सही है, लेकिन सही समझने के लिए पहले ये आ गया तो फिर ये भी आ गया। क्या समझा पाया आप, ये हैरानी, तकलीफ। अभी रुको आज थोड़ा रुको, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन और कर लो जो इससे संबंधित है, अन्यथा फिर वो खेल कल सीढ़ी पक जाएगी उनकी। बिल्कुल 2 लाइन में हो जाएंगे और अभी हो जाएंगे 2 सेकंड में, आप 2 सेकंड दीजिए मुझे बस, ओके। क्योंकि उनका संबंध नहीं इसी से ही है, कंसेप्ट आज समझ लिया, कल प्रश्न करेंगे तो वो अच्छा ही। अब देखिए सीधा, सर ये 9 घंटे बाद पहुंचता है, ये 16 घंटे, तो स्पीड ए के लिए क्या लगाते हैं कि बी ने कितना टाइम लिया, कितना टाइम लिया है, मिलने के बाद क्रम से ये गाड़ियां 9 घंटे और 16 घंटे में गंतव्य स्थान पर जब मिली होंगी, सर ए ने तो 9 घंटे लिए होंगे, बी का टाइम पहले लेंगे और ए का टाइम, तो रेशियो कितना आएगा 4:2। है समझ में, टाइम लगा, सीखा तो निपटा दिया, नहीं सीखा होता तो आप निपट जाते। चलो अगला देखो, इसको देखिए, ये मिलने के बाद डरना नहीं इनसे, 4 घंटे, सबको मिनटों में बदल लीजिए, सबको घंटे में बदल लीजिए, तो 4 सही 40/60, ठीक है। टाइम है 3 घंटे 20 मिनट, 3 सही 60, दोनों को बना लीजिए सिंपल, या फ्रैक्शन में जैसे बन जाए वैसे बना, ओके। तो ये तो किसका टाइम दिया है, का ए तक आने में लिया गया समय, ये किसका टाइम दिया है, तो क्या निकलेगा, ऐसे अनुपात रूट में। क्या आपने सॉल्व किया, चलो तुम लेट हो रहे हो तो कोई बात नहीं, निकल जाओ, ये आपका घर के लिए टास्क है, तो सॉल्व करके क्योंकि मान यहाँ पुटअप करना है, रेशियो बनाना है, रेशियो बनेगा, इसमें एक का मान दिया है, दूसरे का ज्ञात करना, ओके। आएगा तो कल करना।